हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। दिस अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट पर। जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहते हैं वैसे वैसे बच्चों की टेंशन बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चलते रहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर सोचो जरा, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं एक वर्ड में दूं तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा मॉक टेस्ट। मैडम, ये मॉक टेस्ट क्या होते हैं? और आपने सभी जो क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने मॉक टेस्ट, तो वो किसके आधार पर दिया है, तो यहां पर बात करने वाले हैं। मॉक टेस्ट बच्चे क्या होते हैं? मॉक टेस्ट एक तरह के प्रैक्टिस पेपर होते हैं। अब इस मॉक टेस्ट में जो प्रैक्टिस पेपर बताया गया है ना, तो इसको क्यों प्रैक्टिस पेपर बताया गया? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न पर होते हैं। उसमें लेटेस्ट सिलेबस होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन और क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारा इस प्रैक्टिस पेपर से पता चल जाता है ना। तो मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एक वर्ड में दे दिया, दैट इज मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस पेपर होता है जो आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला होता है सेम वैसे उसी पैटर्न पर और उसी सिलेबस में आपका ये प्रैक्टिस पेपर तैयार किया जाता है। जब आप ये प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो तो बिल्ड होगा ही, साथ साथ में जो आपका डर है, एग्जाम फियर है, वो धीरे धीरे रिमूव होता चला जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं एक मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूं, ऐसे हम बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। साथ में ये भी पता चल जाता है कि क्या कौन से चैप्टर्स में, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन किस में नहीं पूछे गए हैं, कहां पर ज्यादा जो है किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ज्यादा वेटेज किसकी है, किसकी नहीं है, वो सारी चीजें हमें यहां से पता चल जाती हैं। और कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको बताऊं तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपकी एक नकली परीक्षा होती है ना। नकली परीक्षा का मतलब समझते हो, जो आपके रियल एग्जाम होते हैं, तो उसी तरीके से उसको थोड़े टाइम पहले उसको कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब कि मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, वो एक तरीके से आपकी नकली परीक्षा होती है कि जैसा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम वैसा क्वेश्चन पेपर आपको मॉक टेस्ट के जो फॉर्म में दे दिया जाता है कि बच्चे इसको करें और उनका जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आने वाला है उसका आइडिया लग जाए कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा और किस तरह का आ रहा है। तो मॉक टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी होते हैं, राइट। और ये पता है कि कैसे करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले इंपॉर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द मॉक टेस्ट, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर मैं इसके बताऊंगी इसके बेनिफिट्स के बारे में कि क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि मैडम जो है हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर हम मॉक टेस्ट ना दे तो क्या हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? तो बच्चा कहीं ना कहीं वो चीजें कमी रह जाती है, उस चीज की कमी रह जाती है जहां पर आप थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। तो मॉक टेस्ट अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया और आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो कहीं ना कहीं वो जो कमियां हैं वो आपकी रह जाएंगी, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वो आपके स्कोर पर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो इट कैन हेल्प, ये क्या करता है? इट कैन हेल्प टेस्ट नॉलेज। तो ये हमें टेस्ट नॉलेज कैसा, यानी कि टेस्ट कैसा आपका आने वाला है, तो इसमें हमें इसकी नॉलेज मिल जाती है। सेकंड में अगर बात करूं कि इंट्रोड्यूस द एग्जाम फॉर्मेट, तो इससे हमें एग्जाम फॉर्मेट पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। अब एग्जाम फॉर्मेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, तरह तरह के डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस होते हैं कि आपके एमसीक्यूज फॉर्म में आ रहे हैं, आपके शॉर्ट में आ रहे हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें मॉक टेस्ट से यानी कि प्रैक्टिस पेपर से पता चलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं? ये हमें एग्जाम के फॉर्मेट को बता देता है। नेक्स्ट अब बात करें टीचर्स टाइम मैनेजमेंट, तो इससे क्या होता है कि हमारी यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी, जो भी हमारा एग्जाम होता है तो उसमें टाइम लिमिट होती है, ठीक है, उसमें हमारी स्पीड भी देखी जाती है। तो एक लिमिटेड टाइम में किस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे और वो भी करेक्टली देंगे, तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस किसमें हो जाती है? ये आपकी मॉक टेस्ट में कराई जाती है बच्चे। इससे आपका क्या होता है? इससे आपका टाइम मैनेज हो जाता है, यानी कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो पहली बार वाली फीलिंग ना हो कि मेरे पास टाइम तो कम है लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम उस चीज की प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं कि हमारे पास अगर 45 मिनट्स में, अगर हमें 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो ये आपकी टाइम हो गई, ये आपकी स्पीड, यहां पर टाइम और स्पीड यहां पर दोनों को देखकर चलना है। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं।
क्लियर है? तो ये हमें क्या करते हैं, टाइम मैनेज के बारे में बताती है। उसके बाद हेल्प्स देम टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। तो ये भी हेल्प करता है कि किस तरह से हमारी स्ट्रेंथ यानी कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से हमें क्वेश्चंस का 100% आंसर दिया है, राइट, तो वो पता चल जाता है कि मेरा ये सही है, मेरा ये सही है, मेरा ये सही है। और उसके बाद हमें जो क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं वो हमारी वीकनेस का पता चल जाता है कि हमारे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। सबसे जो बड़ा पॉइंट है, सबसे जो बड़ा इसकी पहचान है अपने आप को एनालिसिस करने की। तो जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी जो ताकत है, यानी कि जो चैप्टर जो टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं वो तो हमने कर ही लेंगे, लेकिन इससे मॉक टेस्ट से फायदा क्या होगा कि हमें अपना स्ट्रॉन्ग एरिया भी पता चल जाएगा और हमारा वीक एरिया भी पता चल जाएगा। तो जो वीक एरिया होगा जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो हम उसको और इंप्रूव करेंगे। ये कब पॉसिबल हुआ? ये हुआ सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के बेस पर। अब हम इसी में आगे चलते हुए क्या बात करेंगे, इसी में आगे चलते हुए बात करेंगे कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, पहली बार मान लो आपने मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया है ना, मॉक टेस्ट सॉल्व किया, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके गलत हुए। अब आप क्या करोगे, जो मिस्टेक्स हुई आपकी, कहां पर गलतियां हुई आपकी, आप उसको फिर से दोबारा से पढ़ोगे, स्टडी करोगे। स्टडी करने के बाद आप फिर दोबारा से मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में से, है ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा और स्कोर बढ़ेगा। फिर तीसरी बार लगाओगे, थोड़ा और स्कोर बढ़ेगा। फिर उसके बाद एक के बाद एक आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट आप लगाते चले जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद गिव्स द रियल टाइम फीडबैक। अब ये जो टाइम घड़ी टिक 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 करके चल रही है उसमें आपको अपना ये क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, तो रियल टाइम का पता चलता है, यानी कि आपको लिमिटेड टाइम में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को चेक करते हुए चलना है। और आपने ये फीडबैक का मतलब समझ गए हो ना, कि आपने जो आपके पास लिमिटेड टाइम था और आपने उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करते रह गए, तो आपके जो सॉल्व क्वेश्चन करने थे, जो कि आप बोल रहे थे कि मैं इसको बाद में करूंगा, सोच रहे थे कि आप एक या दो क्वेश्चन पर उलझ कर रह गए, तो टाइम तो निकलता गया लेकिन वो बाकी के क्वेश्चंस रह गए। तो इससे आपको वो अपने आप ही फीडबैक मिल जाएगी कि यार मुझे जो है वो अपनी स्पीड भी बढ़ानी है ताकि मेरे क्वेश्चन भी ना छूटे और मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लूं और वो भी सही तरीके से कर लूं। क्योंकि सही तरीके से करने के लिए आपको अपना वीक एरिया पता होना चाहिए कि कहां पर मेरी कमियां थी। तो वो कमियां कैसे पता चलेगी, वो मॉक टेस्ट से पता चलेगी। क्लियर है? और टीचर्स द स्ट्रेटजीज। अब यहां पर टीचर्स स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप अपनी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाओगे कि मेरा ये जो वीक एरिया है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो स्ट्रॉन्ग एरिया जो है उसको हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे और जो वीक एरिया उसको हम ज्यादा टाइम देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रेटजी को बूस्ट करेगा। स्ट्रेटजी हम वैसी बनाएंगे कि जो हमारी जहां पर हमें क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा गलतियां हुई तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। नेक्स्ट आता है सपोर्ट्स एफिशिएंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन करने में ये आपको सपोर्ट करेगा कि आपको अपने एग्जामिनेशन की आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए वो भी आपको ये बताएगा। तो कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, है ना। और बहुत अच्छा लेवल करने के लिए आपको बार बार बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो टिप्स देखिए यहाँ पर। कंसिडर दीज एट द रियल टाइम। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये रियल टाइम है। ये जो मॉक टेस्ट है आपको ये समझना होगा कि यही कल हमारा एग्जाम होने वाला है, तो रियल टाइम इसको समझ करके आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपके पास मॉक टेस्ट आ गया, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब सॉल्व हो जाता है तो उसको मैच कीजिए। अब आपको वीक और स्ट्रेंथ आपको पता चल गया कि कहां पर आपकी वीकनेस है, कहां पर है, तो इसको एक रियल चैलेंज की तरह लीजिए। नेक्स्ट आपका बताता है कि प्रैक्टिस मैक्सिमम मॉक टेस्ट। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर को ठीक करने की आपके अंदर वो एक काबिलियत आ जाएगी, जिसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो रियल जो आपका एग्जाम होगा, जो ओरिजिनल एग्जाम होगा, उसमें आप अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। मेक द टाइम टेबल। तो इसमें आपको टाइम टेबल आपको बनाना है और उसी टाइम पीरियड में आपको अपने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करोगे। अब ये तीनों की तीनों चीजें, ये सारी की जो आपकी जो मैक्सिमम आपके मॉक टेस्ट हैं, रियल टाइम एग्जामिनेशन है, टाइम टेबल है, ये सारे आपको कहां दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं आपको प्रतिज्ञा के अंदर, है ना। तो यहां पर प्रतिज्ञा के अंदर आपको जो टाइम टेबल बनाया जा रहा है वो आपका 60 डेज का बनाया जा रहा है। CUET प्रैक्टिस प्रतिज्ञा फॉर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको स्कैन करना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको स्कैन कीजिए। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करोगे तब जाकर ये आपका जो स्कैनर है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके अलावा आप अगर क्रैश कोर्स देना चाहते हैं जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी है ना, जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी, ज्यादातर मॉक टेस्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं, हमें नहीं पता कि ये आपका ऑफलाइन होने वाला है कि आप किसके आपके ऑफलाइन होने वाला है,
किस सब्जेक्ट के आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। तो ये हाइब्रिड मोड पर होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 की तरफ से आपको 120 मॉक टेस्ट जो है 120 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। साथ साथ में आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग भी, यानी कि ऑफलाइन में भी आपको एग्जाम देना है तो आपको 70 ऑफलाइन टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। साथ साथ में आपको OMR शीट भी दी जा रही है, 80 OMR शीट दी जा रही है। यानी कि आपको जो मैंने कहा 120 आपकी 120 प्लस आपको यहां पर ऑनलाइन यहां पर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है और 70 आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो बच्चा मुझे लगता है कि इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी टोटल कितने हो गए आपके 190 प्लस आपके क्या हो गए 190 प्लस आपके मॉक टेस्ट हो गए। तो ये सारे आपको कहां मिल रहे हैं, ये आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर मिल रहा है। तो जाकर के जल्दी से इसको परचेज करेंगे और आज ही से इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, राइट। और इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, परचेज करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, कि आप डिस्काउंट भी पाना चाहते हो, कम पैसों में आपको ये सारी चीजें मिल जाए, तो यहां पर कूपन कोड दिया हुआ है, इस कूपन कोड को लगाना। मैडम जी इस कूपन कोड को कैसे लगाना है? कूपन कोड को लगाना है आपको यहां पर कैसे लगाना है कि आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सबसे पहला काम डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे वहां पर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, फिर यहां पर आपको यूजी पर क्लिक करना है। हिंदी वाले अगर प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम वाला भी है, तो आपको यहां पर बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। इस पर ये रहा आपका प्रतिज्ञा, यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो ये पहले ही वैसे ही इतना कम प्राइस है, तो जैसे आपका ये 15% ऑफ कर दिया है। अब यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो इससे और ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड को यूज करोगे, अप्लाई करोगे और ये देखिए ये जो क्रैश कोर्स है आपका 2987 बच्चे। इसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, किसके CUET के, है ना। तो बहुत ही कम टाइम रहेगा, तो कम टाइम में हम अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकेंगे, ये आपके पास ये वो वेपन है जिसके हिसाब से आप CUET के बैटल को जीत सकते हो, है ना। तो यहां पर उस बैटल को जीतने के लिए आपको जो हथियार दिया जा रहा है वो ये आपकी प्रतिज्ञा है। तो जल्दी से जाकर आज ही इसको एनरोल करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे। बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए, बाकी के बच्चे आगे निकल जाए। तो आज जाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए और क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को, मॉक टेस्ट को, सारी चीजों आपको इसमें मिलने वाली है उसका भरपूर आप लोग फायदा उठाएंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।